इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 3.1 डॉक्टर केसी सिन्हा का। तो आइए देखते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई। वे गोलगप्पा और दही बड़ा खाना चाहती थी। उनके द्वारा ली गई गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या दही बड़ा की प्लेटों की संख्या की आधी है। गोलगप्पा के एक प्लेट की कीमत 10 रुपया तथा दही बड़ा के एक प्लेट की कीमत 5 रुपया थी। उसने 60 रुपए खर्च किए। इस स्थिति का बीजीय तथा आलेखीय निरूपण करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे। माना सुधा द्वारा ली गई गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या बराबर x। हम मान लिए कि सुधा द्वारा ली गई गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या x है। सुधा द्वारा ली गई दही बड़ा के प्लेटों की संख्या y है। हम मान लिए कि सुधा गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या x और सुधा द्वारा ली गई दही बड़ा की प्लेटों की संख्या y है। अब प्रश्न से कहता है, सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई। वे गोलगप्पा और दही बड़ा खाना चाहते थे। उनके द्वारा ली गई गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या अर्थात x दही बड़ा की प्लेटों की संख्या की आधी है। दही बड़ा की प्लेटों की संख्या आधी है, तो दही बड़ा की प्लेटों की संख्या y है। ये हो जाएगा y/2 और इसे हम कह देते हैं समीकरण 1। आगे कहता है, पुनः गोलगप्पा के एक प्लेट की कीमत 10 रुपया। अब उसने x लिया, एक प्लेट का कीमत है 10 रुपया, तो x प्लेटों की संख्या हो जाएगा 10x तथा दही बड़ा के एक प्लेट की संख्या 5 रुपया। जब एक प्लेट का कीमत 5 रुपया तो y प्लेट का हो जाएगा 5y और उसने 60 रुपये खर्च किए। टोटल खर्च किए 60 रुपया। ये हमारा हो गया समीकरण 2, अर्थात ये हमारा बीजीय स्थिति हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि आलेखीय निरूपण करें। हमें इस क्वेश्चन का आलेख भी खींचना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x बराबर y/2। यहाँ हम क्या करते हैं, y का मान 0 ले लेते हैं, तब x बराबर 0/2 अर्थात हमें 0 मिलेगा। और दूसरा हम 10 ले लेते हैं, तब x बराबर 10/2 अर्थात हमें 5 मिलेगा। अब इसे हम x का वैल्यू पहले लिखते हैं और y के बाद में, अर्थात 0 0 हो गया। और दूसरा y का वैल्यू 10 और x का 5, तो 5 और 10। हम सदैव याद रखेंगे, x को पहले लिखते हैं, y को बाद में, और इसका नाम दे देते हैं a और ये b हो गया। इसी प्रकार अब समीकरण 2 से 10x जोड़ 5y बराबर 60 है। हम इसे लिख सकते हैं 5y बराबर 60। अब ये प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस। अच्छा, यहाँ हम 5y को भी उधर भेज सकते थे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो अब y बराबर 60 माइनस 10x/5 हो गया। अब यहाँ हम x का मान अपने से 0 ले लेते हैं, पहला संख्या हम 0 ले लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 60 माइनस 10 गुना 0/5 अर्थात 60। 10 में 0 से गुना करना 0 हो जाएगा, 60/5 ये हो जाएगा 12। ये हमें पहला संख्या मिल गया। अब हम x का मान रख देते हैं 2, तो y बराबर 60 माइनस 10 गुना 2/5, तो 60 माइनस 20/5 अर्थात 40/5 काटेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। हमें यहाँ y का मान 8 मिल गया। जब हम x का मान पहले 0 रखे हैं तो 12 मिला है y का मान, फिर जब हम 2 रखे हैं तो 8 मिला है। हम यहाँ a और b मान चुके हैं, इसको c और d लिखेंगे। अब चूंकि हमें इसका ग्राफ खींचना है, तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। यहाँ हमें
माइनस में कोई भी संख्या नहीं है, तो इसके लिए, और यहाँ सबसे बड़ा संख्या 12 है, तो हम ये 12 तक लिखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, हम ऊपर ही 12 तक लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब हम लोग यहाँ हमारा मूल बिंदु जो 0 0 होता है, यहाँ x और y दोनों 0 होता है, तो सबसे पहले हम a खोजेंगे जहाँ 0 0 है, ये हमारा a हो गया, ये a हो गया। अब दूसरा b, 5 और 10 हम याद रखेंगे, ये x होता है और दूसरा y होता है, तो x में 5, तो ये हमारा x है, x और ये y डैश हो जाएगा और ये x डैश हो जाएगा। तो 5, x का मान 5, x में ये x यहाँ 5 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा y में 10, तो y में 10, अब इसको हम डैश डैश से मिला देंगे इस तरह, ये दोनों जहां मिल गया इसको हम b कहते हैं। और अब हम क्या करेंगे, a को b से मिला देंगे, a को b से मिला दिए। अब हम खोजेंगे c को, तो c में 0 और 12 है, ये x और ये y, b में भी ये भी x और y हो जाएगा, तो x में 0, तो 0 यहीं रह जाएगा, और 12 y में 12, तो y में 12 यहाँ हो जाएगा। अर्थात जब इसको हम मिलाएंगे इस तरह, तो ये हमें मिलेगा c। अब हमें d चाहिए, तो d में x का जो मान है वो 2 है, तो 2 यहाँ हो गया, और y में 8, तो y में 8 यहाँ हो गया, इसको भी हम डैश से मिलाएंगे इस तरह, तो ये हमारा हो गया c d, ये हमारा d हो गया। अब हम c को d से मिला देते हैं, यहाँ c और ये d हो गया। जब हम d को इस प्रकार मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह कटेगा, जहां दोनों एक दूसरे काट रहे हैं, यहाँ हम नाम दे देंगे इसका p। तो ये हमारा हो गया आलेखीय निरूपण। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कहता है, रोमिला एक फॉर्चून के दुकान में गए और 2 पेंसिल और 3 रबर 9 रुपए में खरीदी। सोनाली ने रोमिला के साथ नए प्रकार की पेंसिल और रबर देखे, और उसने भी उसी तरह के 4 पेंसिल और 6 रबर 18 रुपए में खरीदी। इस स्थिति के बीजीय तथा आलेखीय निरूपण करें। अर्थात हमें बीजीय रूप में लिखना है, बीजगणित के रूप में, अर्थात x y के पहलू के रूप में, और हमें इसका आलेख भी खींचना है। तो सबसे पहले इसका हम बीजीय निरूपण करेंगे, उसके बाद फिर हम इसका आलेख खींचेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया, एक रबर का मूल्य बराबर y रुपया। हम मान लीजिए कि एक पेंसिल का जो मूल्य है वो 100 रुपया है, और एक रबर का जो मूल्य है वो y रुपया है। अब प्रश्न से कहता है 2 पेंसिल, एक पेंसिल का 100 रुपया, तो 2 पेंसिल का हो जाएगा 2x, प्लस 3 रबर, एक रबर का y रुपया, तो 3 रबर का 3y बराबर टोटल 9 रुपया है, तो बराबर में हम यहाँ 9 लिखेंगे। पुनः अब कहता है 4 पेंसिल, तो एक पेंसिल का 100 रुपया, तो 4 पेंसिल का हो जाएगा 4x जोड़ 6 रबर, तो एक रबर का y रुपया, तो 6 रबर का हो जाएगा 6y, और टोटल खर्च करता है 18 रुपया। ये हमें 2 बीजीय समीकरण मिल गया। हम इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 कह देते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन का आलेख भी खींचना है, तो सबसे पहले समीकरण 1 से 2x जोड़ 3y बराबर 9, तो अब हम इसे 2x बराबर 9, अब ये प्लस में है, जब इसको हम LHS से लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 3y, तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3y, और ये बटा में 2। अब हम यहाँ y का वैल्यू या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 अपने इच्छा के, अपने सुविधा के अनुसार रखेंगे। तो यदि हम 0 ले लेते हैं
तो 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 9 से जब हम 0 घटा देंगे तो 9 ही रह जाएगा, और जब 9 से 2 में भाग देंगे तो 4.5 हो जाएगा। तो हम कोई ऐसा संख्या रखें कि ये आसानी से पूरा पूरा कट जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ हम y का मान 1 रख देते हैं। जब 1 रखेंगे तो x बराबर 9 माइनस 3 गुना 1/2, अर्थात हमें मिलेगा 9 माइनस 3/2, और 9 से 3 गया तो 6/2, और जब 6 में 2 से भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 3। अब हम इसी प्रकार y का अब दूसरा वैल्यू रखते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम 2 रख देते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 9 से 6 घटा लेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 रखेंगे, अगर हम 3 रख देते हैं तो x बराबर 9 माइनस 3 गुना 3/2, y की जगह 3 रख दिए तो 9 माइनस 3 क्या है 9/2, 9 से 9 घटाएंगे तो 0/2, और हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 हो जाता है। इस समीकरण का हम यहाँ एक टेबल भी बना सकते हैं, टेबल बना लेते हैं। हम यहाँ x लिखेंगे और दूसरा y लिखेंगे, और यहाँ जब हम y का वैल्यू 1 रखे हैं, जब y का वैल्यू 1 रखे हैं तब हमें x का जो वैल्यू वो 3 आया है, यहाँ x में 3 लिखेंगे। फिर इसी प्रकार जब हम y का वैल्यू 3 रखे हैं तो x का वैल्यू 0 आया है, और यहाँ हम इसका कुछ नामकरण कर लेते हैं। a सबसे पहले ये 3 और 1, 3 और ये 1 हो गया। हम सबसे पहले x को लिखते हैं, उसके बाद y को, यहाँ भी b, यहाँ 0 और 3, यहाँ x का जो वैल्यू वो 0 है और y का जो वैल्यू है वो 3 है। तो यहाँ हमें 2 निर्देशांक मिल गया। अब हम इसी प्रकार समीकरण 2 को देख रहे हैं। समीकरण 2 से 4x जोड़ 6y बराबर 18। जब हम यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, ये 2x जोड़ 3y बराबर 18। अब ये 2 नमा 18 कट जाएगा, अर्थात 2x जोड़ 3y बराबर 9। अब हम देख रहे हैं कि हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों समान है। यहाँ भी 2x प्लस 3y बराबर 9, यहाँ भी 2x प्लस 3y बराबर 9 है, अर्थात जब हम इसे भी हल करेंगे तो हमारा सेम वैल्यू आएगा। यहाँ भी x का a का जो मान होगा 3 1 हो जाएगा, और b का 0 3 होगा। तो अब हम इसका ग्राफ खींच लेते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम इसका कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। यहाँ हमारा माइनस में एक भी वैल्यू नहीं है, जो भी संख्या है सभी प्लस में। तो यहाँ सबसे बड़ा संख्या हम देख रहे हैं कि 3 है, ये y डैश हो जाएगा, ये हमारा कोटि कहलाता है और ये भुज कहलाता है। इसका सबसे पहले यहाँ 0 0 हो जाएगा, चूंकि यह मूल बिंदु है, मूल बिंदु सदैव 0 0 होता है। तो सबसे बड़ा संख्या 3 है, तो इसको हम 3 तक लिखेंगे। तो ये 1, ये 0 हो जाएगा, 1 2 और ये 3। फिर दूसरा 1 2 और ये 3। अब हम देखते हैं a में 3 1, 3 यहाँ है x में, और y में 1 यहाँ है। अब इसको डैश से मिला देते हैं, जब डैश से मिलाएंगे तो ये हमारा a हो जाएगा, और b में 0 थी, यहाँ 0 हो जाएगा, और 3 यहाँ, तो ये हमारा b हो जाएगा। अब हम a को b से मिला देते हैं, a से b को मिला दिए। यहाँ a का जो निर्देशांक है वो 3 और 1 है, और b का जो निर्देशांक है वो 0 और 3 है। इसी प्रकार जब हम 2x प्लस 3y प्लस 9 का जब खींचेंगे तो इसका भी सेम ग्राफ बनेगा, इसी पर सेम ऐसे ही ग्राफ बनेगा। तो ये हो गया हमारा बीजीय निरूपण, और ये हो गया हमारा आलेखीय। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है पिता की वर्तमान में अपने पुत्र की उम्र के 2 गुने से 30 वर्ष अधिक है, और 10 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। इस स्थिति या कथन का बीजीय तथा आलेखीय निरूपण करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे, माना पुत्र का उम्र बराबर x वर्ष। हम मान लिए कि पुत्र का जो उम्र है वो x वर्ष है, पिता का उम्र बराबर y वर्ष। हम मान लिए कि पुत्र का उम्र x वर्ष है और पिता का उम्र y वर्ष है। अब प्रश्न है
प्रश्न से कहता है पिता की वर्तमान उम्र, पिता का वर्तमान उम्र x y वर्ष है, तो y बराबर अपने पुत्र की उम्र के 2 गुने से 30 वर्ष अधिक है। अपने पुत्र की उम्र x के 2 गुना 2x से 30 वर्ष अधिक है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब पुनः फिर कहता है 10 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद पुत्र का उम्र x जोड़ 10 हो जाएगा और 10 वर्षों के बाद पिता का उम्र y जोड़ 10 हो जाएगा, क्योंकि जब पुत्र का उम्र बढ़ेगा तो पिता का भी उम्र बढ़ेगा। तो कहता है 10 वर्षों के बाद पिता का उम्र, 10 वर्षों के बाद पिता का उम्र, ये y जोड़ 10 है, पिता का उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। पुत्र का जो उम्र है वो x जोड़ 10, 3 गुना है तो 3 से हम इसको गुना कर देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं, y जोड़ 10 बराबर 3 से x में तो 3x हो जाएगा, जोड़ 10 तिहाई 30, अर्थात y बराबर 3x जोड़ 30। अब ये प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस में 10, अर्थात 3x जोड़ 20, y बराबर ये हो गया हमारा समीकरण 2। ये हमारा बीजीय स्थिति हो गया। अब इसे हमें इसका आलेख भी खींचना है, तो इसके लिए समीकरण 1 से y बराबर 2x जोड़ 30, यहाँ हम x का जो मान है, x का मान अपने सुविधा अनुसार 2, 4, 5, 10 कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले x का जो मान है वो हम 0 ले लेते हैं, तो y बराबर 2 गुना 0 जोड़ 30, अर्थात हम 0 से 2 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और जोड़ 30 बराबर 30। यहाँ हमें x का मान हम जब 0 रखे हैं तो y का मान 30 मिला है। इसी प्रकार फिर अब हम x का मान कोई और वैल्यू ले लेते हैं, तो यहाँ हम 5 ले लेते हैं, x का वैल्यू 5 ले लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 2x प्लस 30, अर्थात 2 गुना 5 जोड़ 30, तो 5 गुना 10 जोड़ 30, अर्थात ये हो जाएगा 40। यहाँ हमें x का मान 0 तो y का मान 30 मिल गया। जब x का मान हम 5 रखे हैं तो y का मान हमें 40 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से y बराबर 3x जोड़ 20 है, तो यहाँ हम x का मान यहाँ भी हम अपने सुविधा अनुसार पहले 0 ले लेते हैं, तो y बराबर 3 गुना 0 जोड़ 20, अर्थात 0 जोड़ 20 तो हमें मिलेगा 20। तो x का मान हम 0 लिए तो y का वैल्यू 20 मिल गया। इसी प्रकार फिर हम x का जो वैल्यू है 5 ले लेते हैं, तो y बराबर 3 गुना 5 जोड़ 20, 5 तिहाई 15 जोड़ 20, ये हो जाएगा 35, अर्थात x का मान हम जब 5 लिए हैं तो y का मान हमें 35 मिल गया। अब हमें इसका ग्राफीय निरूपण करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसका भी बॉक्स बना लेते हैं। सबसे पहले ये x और ये y, जब हम सबसे पहले x का वैल्यू 0 लिए हैं तब हमें y का वैल्यू 30 मिला है, y में 30 लिखेंगे। फिर जब हम x का 5 लिए हैं तो हमें y का 40 मिला है। अब इसे निर्देशांक के रूप में लिख लेते हैं, तो a सबसे पहले हम x को लिखते हैं, उसके बाद y को लिखते हैं, और b 5 और ये 40 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसका भी टेबल बना लेते हैं, x और ये y। हम जब x का मान 0 लिए हैं तब हमें y का मान 20 मिला है, और जब हम x का मान 5 लिए हैं तब y का मान 35 मिला है। अब यहाँ a और b हो गया, तब c लिखेंगे, 0 20 और d 5 और 35, ये हमारा a b हो गया और ये c और d हो गया। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ये हमारा y डैश होता है, y डैश, और ये x और ये x डैश हो गया, ये हमारा मूल बिंदु जो 0 होता है। अब यहाँ 30 40 तक है, सबसे बड़ा संख्या 40 है, और चूंकि यहाँ 30 है, 5 है, 40 है,
तो हम इसे 5 के गुणज में लिखेंगे। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ये 40। इसी प्रकार हम ऊपर भी लिखेंगे 5, 10, 20, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ये हो जाएगा 40। तो अब ए 0, 30, ए में 0, 30 है तो यहाँ हो गया 0 और ये हो गया 30। ये हमारा ए बिंदु हो गया। बी में 5, 40, ये 5 हो गया और ये 40 यहाँ हो गया। हम इसको डैश डैश से मिलाएंगे, ये हमारा बी हो गया। अब हम ए को बी से मिला देते हैं, ए को बी से मिला दिए, ये कुछ इस प्रकार मिलेगा। इसी प्रकार अब हम सी को, सी में 0, 20 तो यहाँ हो गया 0 और ये हो गया 20, ये सी हो गया। और डी में 5 और 35, ये 5 और 35 यहाँ 35 हो गया, ये हो गया। इसको हम डैश से मिला दिए 5, 35 को, ये हो गया डी। अब हम क्या करेंगे, सी को डी से मिला देते हैं। तो जब सी को डी से मिलाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार कटेगा। ये हो गया हमारा आलेखीय निरूपण। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कहता है ट्रेन ए के पहिए का पथ समीकरण x + 2y - 4, हम इसे लिख लेते हैं। x + 2y - 4 बराबर 0 तथा ट्रेन बी के पहिए पथ समीकरण 2x + 4y - 12 बराबर 0 है। तो इस स्थिति का ज्यामितीय निरूपण करें। तो यहाँ हम सबसे पहले इसको हल, ये x बराबर, अभी ये माइनस में है 4, जब इसको हम LHS लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। इसी प्रकार 2y को भी प्लस में है, जब इसको LHS लेके तो ये माइनस में हो जाएगा और इसे हम कह देते हैं समीकरण 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y का वैल्यू अपने इच्छानुसार 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ हम 0 ले लेते हैं। तो x बराबर 4 - 2 गुना 0, अर्थात 4 - 2 में 0 से गुना कर लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो x का मान हमें मिल गया 4। इसी प्रकार y का हम एक और वैल्यू यहाँ 1 ले लेते हैं। तब x बराबर 4 - 2 गुना 1, 4 - 2 क्या थे, हमें मिलेगा 2। हम इसका भी टेबल बना लेते हैं, x और ये y। जब हम y का वैल्यू 0 रखे हैं तब हमें x का मान 4 मिल गया है। जब y का मान 1 रखे हैं तब x का मान हमें 2 मिला है। और इसका हम नामाकरण कर लेते हैं 4, 0 और b हो जाएगा 2, 1। इसी प्रकार अब ये समीकरण 2 से इसको भी हम लिख लेते हैं, ये 2x बराबर, अब ये माइनस में है, जब इसको LHS लेके जाएंगे तो प्लस में 12 हो जाएगा और ये प्लस में, जब इसको LHS लेके जाएंगे तो ये माइनस में 4y हो जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं 2x बराबर, यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं तो 6 - 2y हो जाएगा, क्योंकि 2 × 12 और 4 × 2 = 4। अब 2 से 2 कट गया, तब x बराबर 6 - 2y हो गया। अब यहाँ हम लोग y का वैल्यू अपने इच्छानुसार रखेंगे। तो सबसे पहले हम 0 रख लेते हैं, तब x बराबर 6 - 2 गुना 0, तो 6 - 0, 6 में से 0 घटाएंगे तो हमें 6 मिलेगा। और फिर हम y बराबर 1 रख देते हैं, तो x बराबर 6 - 2 गुना 1, अर्थात 6 - 2 हो गया 4। अब इसका हम टेबल बना लेते हैं, x और ये y। जब y का मान हम 0 रखेंगे तब हमें x का मान 6 मिलेगा, फिर जब y का मान 1 रखेंगे तो x का 4 मिलेगा। अब a b हो गया, तब c लिखेंगे 6, 0 और d हो गया 4, 1। हमें a b c d प्राप्त हो गया। अब चूंकि हमें इसका आलेख खींचना है तो इसके लिए हमें कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। यहाँ माइनस में एक भी संख्या नहीं है, इसके लिए हम माइनस को छोड़ देंगे और सिर्फ प्लस को लिखेंगे। तो ये y डैश हो गया और ये हमारा x डैश हो गया और ये हो गया 0। अब सबसे बड़ा संख्या इसमें 6 है तो 6 तक लिखेंगे, 1, 2, 3,
4 5 और ये 6, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। तो यहाँ ये x और y हम जानते हैं, सबसे पहले संख्या x होता है तो x में 4 देखेंगे, 4 हमारा यहाँ हो गया, और y में 0, ये हो गया y। जब हम इसको मिला देंगे तो ये हमें मिलेगा a। अब b खोजेंगे, 2,1, तो 2 यहाँ हो गया और 1 यहाँ हो गया, तो ये हो गया b। अब हम क्या करेंगे, a को b से मिला देते हैं, a को b से मिला दिए। अब ये c और d, c में 6 0 है तो यहाँ हो गया 6 और ये हो गया 0, हम इसको मिला दिए तो ये हो गया हमारा c, और d में 4 1, ये हो गया 4 और ये हो गया 1। अब हम c को भी d से मिलाएंगे, जब c को d से मिला देंगे तो हमें कुछ इस तरह ये समानांतर रेखाएं प्राप्त होगा। ये हमारा a का जो निर्देशांक है वो 4 और 0 है, तो हम यहाँ 4 और 0 लिख दिए, ये a है। अच्छा, b में 2 1 यहाँ लिख देंगे, ये 2 और 1 हो गया। c में हमें मिला 6 0, तो c में यहाँ लिखेंगे 6, 0, और d में 4 1, तो d हमारा यहाँ हो गया a, यहाँ d है, ये d हो गया 4, 1। ये हमारा ज्यामितीय निरूपण हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कहता है राजमार्ग संख्या 1 और 2 के पथ को क्रमशः समीकरण x माइनस वाई बराबर 1 और 2x जोड़ 3y बराबर 12 से दिए गए हैं, इन समीकरणों का ज्यामितीय निरूपण करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं, हल x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, और दूसरा 2x जोड़ 3y बराबर 12 है, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 1, x बराबर 1, अब ये माइनस में इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ y बराबर 0 ले लेते हैं, तब x बराबर 1 जोड़ 0 1 हो जाएगा। फिर हम y बराबर 1 ले लेते हैं, x बराबर 1 जोड़ y 1 जोड़ 1 अर्थात ये 2 हो जाएगा। अब हम इसका टेबल बना लेते हैं, x y का मान जब 0 तब x का मान 1, फिर y का मान जब 1 तो x का मान 2, ये a हो गया 1 और 0, और b हो जाएगा 2,1। हम सदैव ध्यान रखेंगे x को पहले लिखेंगे और y को बाद में लिखेंगे। इसी प्रकार अब समीकरण 2 से 2x जोड़ 3y बराबर 12, तब 2x बराबर 12, अब ये 3y प्लस में है, जब इसको LHS लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, x बराबर 12 माइनस 3y बटा में हो जाएगा 2। अब फिर हम यहाँ y का मान अपनी सुविधा अनुसार रखते हैं, तो हम 0 ले लेते हैं, x बराबर 12 माइनस 3 गुना 0 बटा 2, 12 माइनस 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, बटा 2, 12 से 0 गया तो 12 बटा 2 अर्थात ये 6 हो जाएगा। फिर हमें एक और वैल्यू चाहिए, तो y का मान अगर 1 रखते तो 3 एकम 3, 12 से 3 गया तो 9 हो जाएगा, और जब हम 9 में 2 से भाग देंगे तो 4.5 हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ 2 रखते हैं, y का मान 2, तब x बराबर 12 माइनस 3 गुना 2 बटा 2, 12 माइनस 6 बटा 2 अर्थात 6 बटा 2 काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ हमें y का मान 2 तो x का मान 3 मिल गया। अब हम इसका ज्यामितीय निरूपण करेंगे, y डैश और ये x और ये x डैश, ये हो गया 0। अब यहाँ हम देख रहे हैं सबसे बड़ा संख्या 2 है, और इसमें अच्छा इसका हम टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले ये x और ये y, जब हम y का मान 0 रखे हैं तब हमें x का मान 6 मिला है, फिर y का मान जब 2 रखे हैं तो x का मान 3 मिला है, तो a हो जाएगा 6,0 और b हो जाएगा 3,2। तो हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा संख्या इसमें 6 है, इसीलिए सब 6 तक लिखेंगे, तो 0 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। अब a में 1 0, तो यहाँ 1 हो गया और ये 0, ये हमारा a हो गया। अच्छा, अब b में 2, 1, तो यहाँ 2 हो गया और ये 1 हो गया, ये हमारा b हो गया। अब हम a को b से मिला देते हैं,
ए को बी से मिला दिए, इसी प्रकार सॉरी ए बी यहाँ सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। अब सी में 6 जीरो, तो 6 यहाँ हो गया और 0, ये हमारा सी हो जाएगा। और डी में 3 2, ये 3 हो गया और यह हमारा 2 हो गया, ये डी। अब हम सी को डी से मिला देते हैं, ये हमारा जहाँ कट गया वहाँ हम पी लिख रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति ए बिंदु 03 और 13 को मिलाने वाले राह पर और दूसरा व्यक्ति बिंदु बी बिंदु 04 और 15 को मिलाने वाली राह पर टहलता है, इस स्थिति का ज्यामितीय निरूपण करें। तो यहाँ हमें 0 और 3, ए के दिया है 03 और बी के दिया है 13, ये 03 और ये बी का 1 और 3, हम इसका नाम दे देते हैं ए। यहाँ ए और बी दिया है लेकिन फिर भी हम इसको या सी और डी मान लेते हैं, इस दोनों को सी डी मान लिए। और ये 04 और ये 15 है, इसको हम ई और एफ मान लिए। अब चूंकि हमें इसका ग्राफ खींचना है तो सबसे पहले हम एक्स वाई का जो है कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ये माइनस में कोई भी संख्या नहीं, सिर्फ हम प्लस का ही लिखेंगे। तो ये एक्स और ये एक्स डैश हो गया, वाई और ये वाई डैश हो गया, यहाँ 0। सबसे बड़ा संख्या 5 है तो 5 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। अब सी में 0 3 है तो ये हमारा 0 हो गया और ये 3 हो गया, ये ए हो गया। सॉरी, हम यहाँ नाम सी दिए हैं इसलिए यहाँ सी लिखेंगे। और डी में 1 3, 1 यहाँ हो गया और ये 3, हम इसको 1 और 3, यहाँ सी और डी। जब हमें सी और डी मिल गया तब सी को हम डी से इस तरह मिला देंगे, सी को डी से मिला दिए। इसी प्रकार ई में 0 4, ये हमारा 0 हो गया और ये 4 हो गया, तो ये हो गया ई। और एफ हो गया 1 5, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 5, 1 और ये 5, ये हो गया हमारा एफ। अब हम ई और एफ को मिला देंगे, तो ये हमारा इसका ग्राफीय निरूपण हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।